वंदे मां शारदे। आप लोगों को हमने कराया विभक्ति ज्ञान। विभिन्न योग में कौन कौन सी विभक्तियां आती हैं और उसको अच्छी तरीके से आपको समझाया। और अब हम आपको कराने जा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई एक सेंटेंस दिया जाए, उसको एक शब्द को अंडरलाइन कर दिया जाए, एक पद को, और फिर उसमें पूछा जाए आपसे इसमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा सूत्र इसके अंदर लगा हुआ है। ठीक है, वो आपको बताना है। तो उसको लेकर हम आए आपके लिए। देखते जाइए, समझिए। देखिए, निम्नलिखित रेखांकित शब्दों की विभक्तियां और उससे संबंधित सूत्र लिखो। ठीक है, इसे विभक्ति बतानी है और जो जो अंडरलाइन किए हुए हैं, रेखांकित किए हुए हैं, उनमें आपको विभक्ति बतानी है। ठीक है, जितने एग्जाम्पल हम आपको पहले करा चुके हैं, लगभग उन्हीं में से हमने लिए भी हैं, कुछ अलग से भी ले लिए हैं, जिससे कि आप जो है अच्छे से उनका अंतर समझ सकें और सूत्र को ध्यान में रख सकें। देखिए, सर्वेभ्य रोचते श्लाघा। सर्वेभ्य माने सभी को, रोचते माने अच्छी लगती है, श्लाघा माने प्रशंसा। प्रशंसा सबको अच्छी लगती है, तारीफ सबको अच्छी लगती है। ठीक है, तो अब इसमें चतुर्थी विभक्ति है, सभी को। आपको से आप समझेंगे यहाँ तो द्वितीय होनी चाहिए और बहुवचन होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या है, चतुर्थी विभक्ति आई है। क्यों? सूत्र क्या है? सूत्र के अनुसार आई है। जो सूत्र इसमें लगा हुआ है उसके अनुसार यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है। रुच्यर्थानाम प्रियमाणे, ये सूत्र है आपका। रुचि रुचि के अर्थ में, या जो चीज प्रिय लगे, ठीक है, प्रिय के अर्थ में रुचि हो या फिर वहां प्रिय लगना, एक ही है तो चीज है कि रुचि होना या फिर आपको बहुत अधिक अच्छा लगना, जिसके प्रति आपकी बहुत अधिक रुचि हो, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर चतुर्थी विभक्ति होती है। तो ये सर्वेभ्य में चतुर्थी विभक्ति है, तो ये आपको स्मरण रखना है। क्रोशम कुटिला नदी। क्रोशम माने एक कोस तक, कुटिला माने कुटिल या टेढ़ी, नदी माने नदी। ठीक है, नदी एक कोस तक टेढ़ी है। अब इसमें क्या है, एक क्रोशम माने तक। अब देखिए क्यों आई, क्या कौन सी विभक्ति आई यहाँ पे? द्वितीय आई। क्रोशम द्वितीय विभक्ति आई, क्यों आई है, कारण क्या है इसमें? इसका जो सूत्र है वो है काला धमनो अंतर संयोगे। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे काल और ये ध्वनि, ये काल है समय, यहाँ पे कोस तक, ये क्या है यहाँ पर? कोस तक। एक जो है जाने का एक रास्ता है, एक कोस, तो कोस तक जाने का रास्ता, तो यहाँ पर क्या है, ये सूत्र लगा हुआ है। आगे देखिए आप, चतुर्भी स चतुर्भी वर्षई गृहम विनिर्मितवान। विनिर्मितवान, स माने उसने, चतुर्भी माने चार, वर्षई माने वर्षों में, गृहम माने घर को, निर्मितवान माने बना लिया, बनवा लिया। उसने 4 वर्षों में घर को बना लिया। अब 4 वर्षों में पे पर सप्तमी होनी चाहिए, लेकिन नहीं, क्यों नहीं है? अब यहाँ इसका जो सूत्र है उसको आप पहले समझिए, ध्यान दीजिए फिर से। यहाँ पर विनिर्माण यानी अपवर्गीय तृतीया, यानी कार्य की पूर्णता। ये भी हमने शॉर्ट में लिख दिया आपको, इसमें फिर से रहेगा, सब कर चुके हैं आप एक बार फिर से। इस एक पुनरावृत्ति समझ लीजिए इसको, चाहे और चाहे आप इसको किसी भी रूप में देख लीजिए। अब जैसे माने अंडरलाइन करके दिया जाए, या फिर इसको बहुविकल्पीय में दिया जाए, तो आपको सूत्र पूछा जाए, या फिर आपको उसमें विभक्ति पूछी जाए या सूत्र पूछे जाए, तो लेकिन आपको इसे स्मरण रखना है। सूत्र तो विशेष रूप से आपको आपकी स्मृति में होनी चाहिए। तो तृतीया विभक्ति यहाँ पर है अपवर्गीय तृतीया, यानी कार्य की पूर्णता। क्या कार्य पूर्ण हो रहा है यहाँ पर? घर का बनना। ठीक है, घर 4 वर्षों में बनकर पूरा हुआ, तैयार हुआ, तो घर का बनना क्या है यहाँ पे? ये क्या है? अपवर्गीय तृतीया, यानी कि कार्य की पूर्णता हो रही है यहाँ पर, घर के बनने की पूर्णता हो रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति है। चतुर्थी माने 4 वर्षों में। आगे, कविशु कालिदास है सब, इसमें विभक्ति है आपकी सप्तमी विभक्ति। कविशु माने कवियों में, कवियों में कालिदास। पूरा सेंटेंस में नहीं लिखा है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, कवियों में पेपर। ठीक है, तो कौन सी विभक्ति यहाँ पर? सप्तमी विभक्ति है। यतश्च निर्धारणम, अब हमने यहाँ पर निर्धारण किया है, किस चीज का निर्धारण किया? एक समूह है, समूह में से हमने निर्धारण करके लेके आए हैं, यहाँ भी इनको निर्धारित करते हैं कि ये सबसे श्रेष्ठ है। जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो कहते हैं भाई ये बच्चा सबसे अच्छा है, ये क्या करेगा, ये मॉनिटर बनेगा क्लास का, या फिर इसको ये काम सौंपा जाए। ठीक है, ऐसे ही घर में कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है सब में से कि हाँ भाई ये व्यक्ति श्रेष्ठ है, ये व्यक्ति सबसे अच्छा है, इसका निर्धारण किया जाता है कि हाँ भाई ये सबसे अच्छा, यही काम सबसे अच्छा कर सकता है। तो यहाँ पर व्यक्ति कौन सी हुई? कविशु कालिदास है, यानी कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, यानी सप्तमी व्यक्ति यहाँ पर। और सूत्र कौन सा है? यतश्च निर्धारणम। ठीक है,
इस वाली भी यहाँ से देखिए, आप अलग अलग करना है इसको हमें। जैसे आप अच्छी से दोबारा आप वीडियो देखें तो आपको अंतर भी स्पष्ट पता लगना चाहिए। जैसे सब सप्तमी विभक्ति है, यतश्च निर्धारणम। अब चलिए, अब हमने लेके आए अगला एग्जाम्पल। जटाभि ताप से, जटाओं से वह तपस्वी लगता है। ठीक है, जटाभि माने जटाओं से, ठीक है, जटाओं से तपस्वी लगता है। इत्तम भूतम लक्षणी, इसका सूत्र है इत्तम भूतम लक्षणी। और तृतीय विभक्ति यहाँ पर है, क्या यहाँ पर इत्तम भूतम लक्षणी कैसे? अब जैसे मान लीजिए कोई बच्ची है, कोई बच्चा है, ये लड़का है, लड़की है, कोई भी है, अगर विद्यालय की ड्रेस पहन के जा रहा है, ठीक है, विद्यालय की वो यूनिफॉर्म है उसको पहन के जा रहा है, तो क्या कहेंगे आप? ये क्या है? विद्यार्थी है। कैसे? ये वस्त्रों से विद्यार्थी लग रहा है देखने में। हाथ में पुस्तकें हैं, तब भी हम कहेंगे ये भाई पढ़ने वाला स्टूडेंट है। और भले ही वो विद्यालय जा रहा है तो हम ये अनुमान लगाएंगे, हाँ भाई ये विद्यालय जा रहा है, क्या है? ड्रेस पहने हुए। मान लो अन्यत्र कहीं पढ़ने के लिए जा रहा है, तो क्या हाथ में पुस्तकें हों, आपके उसके बाद बैग हो हाथ में, तो क्या होगा? ये क्या है? ये क्या लग रहा है हमें? ये हमें विद्यार्थी लग रहा है, छात्र लग रहा है। ठीक है, पुस्तकों से वो छात्र लगता है। अब इसी तरीके से यहाँ पे जटाओं से वो कैसा लगता है? जटाओं से तपस्वी लगता है। तो तृतीय विभक्ति यहाँ पर है, और उसका सूत्र क्या है? इत्थम भूतम लक्षणी। आगे, हरे रोचते भक्ति, हरे माने हरि को, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। अब यहाँ पे रुचि अर्थानाम प्रियमान है, रुचि रुचिकर, रुचि लगती है इसको, विशेष रूप से हम वहां पर हमारी इच्छा वहां पर होती है, रुचि होती है जिस कार्य में, जिस चीज में हमें, तो वहां पर भी चतुर्थी विभक्ति होती है। हरि को भक्ति प्रिय है या हरि को भक्ति अच्छी लगती है, तो यहाँ पर तो द्वितीय होनी चाहिए, नहीं चतुर्थी है, क्योंकि रुचि अर्थानाम प्रियमान है, इसका सूत्र है आपका। तो यहाँ पर क्या है? आपकी चतुर्थी विभक्ति है। सहपादेन खंजय, ठीक है, वह पैर से, खंजय माने क्या है? लंगड़ा है, वह पैर से लंगड़ा है। क्या है? अंग विकार, ये ना अंग विकार है, जिसमें अंग विकार होता है, जैसे आंख से काना होना, ठीक है, पैर से लंगड़ा होना, और मान लीजिए शरीर से कोई और अपंगता दिखाई जाए वहां पर, तो वहां क्या होता है आपका? विभक्ति कौन सी होती है? तृतीय विभक्ति होती है। ये ना अंग विकार है, जिसमें अंग का विकार हो, वह पैर से लंगड़ा है, तो तृतीय विभक्ति। और सूत्र क्या है इसका? ये ना अंग विकार है। आगे देखें अगला एग्जाम्पल। नृपः ब्राह्मणेभ्यः वस्त्रम ददाति, नृपः मीन्स राजा, ब्राह्मणेभ्यः माने ब्राह्मणों के लिए, वस्त्र माने वस्त्र, ददाति माने देता है। राजा ब्राह्मणों के लिए वस्त्र देता है, ब्राह्मणों को वस्त्र देता है। अब के लिए क्या लाएंगे? के लिए वस्त्र देता है, अर्थ से तो के लिए आ रहा है। अगर हम कहते क्या है, भाई किसको देता है? ब्राह्मणों को देता है, ठीक है, या किसी भिखारी को देता है, को देता है, तो क्या हुआ यहाँ पर? देना। दानार्थी चतुर्थी, यानी दान करने के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है। जब हम किसी को, कोई व्यक्ति को वस्तु ऐसे देते हैं, या उसकी धन से सहायता करते हैं, वस्त्रों से सहायता करते हैं, या किसी खाद्य पदार्थ देकर उसको सहायता करते हैं, यानी दान करना, उसको हम दान करते हैं, तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति होती है। राजा ब्राह्मणों को वस्त्र देता है, ठीक है, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है। क्यों है? सूत्र बता दें आपको फिर से, दानार्थे चतुर्थी, दान कर रहे हैं यहाँ पे, राजा ब्राह्मणों को वस्त्र दान कर रहा है, दे रहा है, तो चतुर्थी विभक्ति है। और सूत्र क्या है इसका? दानार्थे चतुर्थी। रामे इति राजा आसीत, राम इति, अब इति क्या है यहाँ पे? इति अव्यय है, ठीक है, राजा माने राजा, आसीत माने थे, राम राजा थे। अब इति होने से, इति क्या है? अव्यय आने आगे यहाँ पर, तो यहाँ पर अव्यय योगे प्रथमा, अव्यय के योग में प्रथमा व्यक्ति आती है, तो प्रथमा व्यक्ति हुई यहाँ पे, और अव्यय योग हुआ। अव्यय योग कौन सा है? इति, इति अव्यय है, तो यहाँ पर होने से क्या है आपका? प्रथमा व्यक्ति है। बाले ओदनम भुक्ते, बाले माने बच्चा, ओदनम माने चावल, भुक्ते माने खाता है, ठीक है, बच्चा चावल खाता है। चावल खाना सभी को प्रिय है, बच्चों को तो विशेष रूप से, ठीक है, तो बच्चों को प्रिय क्या है? ओदनम। अब मोदकम लिखते तो वो प्रिय होता। बाले मोदकम भुक्ते, बालक लड्डू खाता है, लड्डू को खाता है, ठीक है, तो वहां भी द्वितीय विभक्ति होती। सूत्र क्या है इसका? कर्तुरी इसिप्तम तम, ये आपका सूत्र है। बच्चे को चावल पसंद है, बच्चा चावल खाता है, द्वितीय व्यक्ति।
और सूत्र आपका ये आपके समक्ष है। आगे देखिए, रामेन रावण हते, राम ने रावण को मारा। ठीक है, राम ने रावण को मारा, रावण को मारा, रामेन यानी राम के द्वारा मारा गया, राम से मारा गया। तो यहाँ पर व्यक्ति हुई तृतीया आपकी, लेकिन क्या है यहाँ रामेन में तृतीया आई है, राम राम ने रावण को मारा, तो ने यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पर तो प्रथमा होनी चाहिए, नहीं, क्यों, अनुरक्ते कर्तरी तृतीया, अनुरक्त होने के कारण। ठीक है, यहाँ पर क्या विभक्ति आई, आपकी तृतीया विभक्ति आई, और सूत्र क्या है इसका, अनुरक्ते कर्तरी तृतीया। ठीक है, अब यह कर्ता जो है वो अनुरक्त है। अनुरक्त क्या है, किस चीज में अनुरक्त थी इसको। ठीक है, ये सभी जानते हैं कि जो विजयदशमी मनाई जाती है, वो जो बुराई थी उस पर किसने जीत हासिल की, यानी असत्य पर सत्य की जीत हुई। तो इसलिए यहाँ पर राम क्या चीज, राम करता है यहाँ पर, तो अनुरक्ते कर्तरी तृतीया, इसलिए यहाँ पर तृतीया विभक्ति। चलिए आगे और एग्जाम्पल देखें। आगे देखिए, दिक पिशुनम, पिशुनम यानी चुगलखोर, जो चुगली करने वाला व्यक्ति होता है, इधर की उधर लगाने वाला व्यक्ति होता है। दिक माने धिक्कार है, पिशुन माने चुगलखोर को धिक्कार है। हमने हिंदी निकाल ली इसकी। जब हम किसी शब्द की हिंदी, किसी सेंटेंस की हिंदी आसानी से निकाल लेते हैं तो विभक्ति पहचानने में कोई भी मुश्किल नहीं आती है, ना विभक्ति पहचानने में आती है और ना ही फिर उसके सूत्र से संबंध में आती है। क्योंकि अब धिक के युग में कौन सा सूत्र आता है, ठीक है, धिक से सूत्र हमने पढ़ा हुआ है, तो हमारे दिमाग में एकदम आ जाएगा, हमने ये वाला सूत्र पढ़ा हुआ है, हाँ ये सूत्र यहाँ पर हमें लिखना है। ठीक है, कौन सी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति है, दिक पिशुनम में द्वितीय विभक्ति है। और इसका सूत्र क्या है, प्रत्यय अनु धिक दीक्षांत दीक्षांतरांत ऋण और यावत भी है उसमें, इसमें बहुत सारे शब्द हैं, इन सब के योग में आपकी द्वितीय विभक्ति आती है। तो देखिए इनके हमने एक एक एग्जाम्पल फिर से आपको करा दिए हैं। त्वाम माम अंतरा, यहाँ पे अंतरा है, यहाँ पे अंतरा है, यहाँ पर अंतरांत है, यहाँ पे अंतरा आ गया। त्वाम माम अंतरा को अस्ति, त्वाम माने मेरे और तुम्हारे, मेरे और तुम्हारे, च माने और, मेरे और तुम्हारे बीच कौन है। तो ठीक है, अब इसमें देखिए, हाँ तो इसमें क्या, अब क्या है आपका, आया अंतरा आ गया, तो इससे हमने पहचाना ये वाला सूत्र इसमें लगा हुआ है, और द्वितीय विभक्ति है। द्वितीय विभक्ति है, और भी आगे देखिए एग्जाम्पल, विद्यालयम निक्षा क्षेत्रम अस्ति, कि विद्यालय के निकट मैदान है। तो विद्यालयम यहाँ पर क्या आई, द्वितीय विभक्ति आई है, के होने के बाद भी, के से विद्यालय के बाद विद्यालय से नहीं, विद्यालय से नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि हम सूत्र के अनुसार क्या लगाएंगे यहाँ पर, विद्यालयम। दिनम प्रति दयाम कुरु, दिनों के प्रति दया करो, तो यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति आई है। तो इस सारे जितने आपके सूत्र के अंतर्गत हैं, सब तो नहीं कराए यहाँ पे हमने, और सारे के सारे जो हमने पूरा आपका विस्तार पूर्वक ज्ञान कराया था, तो हमने सारे के सारे कराए थे। और अब हमने कौन से कराए, अब हमने कुछ कुछ विशेष नियम वाले ले लिए आपके लिए। ठीक है, आगे देखिए, अश्वे वेगेन धावती, अश्वे मीन्स घोड़ा, वेगेन माने तेजी से, धावती दौड़ता है, घोड़ा तेजी से दौड़ता है। कौन सी व्यक्ति हुई, तृतीय व्यक्ति यहाँ पर, तेजी से, वेग से, वेगेन वेग से या तेजी से, कैसे भी समझ सकते हैं आप। अब यहाँ पर क्या है, प्रकृति आदि भी च उपसंख्या नाम। अब यह प्रकृति बताएगी, प्रकृति होती है स्वभाव आदत है, तो स्वभाव क्या है, घोड़े का स्वभाव क्या है, तेज दौड़ना, घोड़े का जो स्वभाव है, जो घोड़े की जो प्रकृति है वो तेज दौड़ना है। तो इसलिए सूत्र हम कौन सा लगाएंगे, ये वाला, प्रकृत्या दिविश्च उपसंख्यानम, यहाँ आपका तृतीय व्यक्ति होगी इसमें। चमड़ी दीपनम हंती, चमड़ी चमड़े के लिए, दीपिनम सिंह को, शेर को, हंती माने मारता है, ठीक है, चीते को मारता है, तो यहाँ पर आएगा हंती माने मारता है। खाल के लिए या चमड़े के लिए, इसका उसको सिंह को क्या करता है, वो मारता है, तो सप्तमी विभक्ति है। अब देखिए चमड़ी के लिए आया, लेकिन
यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है आपकी, यहाँ ये सप्तमी विभक्ति। और सूत्र क्या है, निमित्तार्थ कर्मयोग। ठीक है, क्या निमित्त है यहाँ पर, निमित्त यहाँ पर क्या है, ये चमड़े का लेना है। ठीक है, किससे लेना है, किसको, सिंह को मारकर। तो यहाँ पर क्या हुई आपकी जर्मनी, यहाँ पर क्या हुआ आपके, इसमें सप्तमी विभक्ति हुई। अलम विवादेन, विवाद छोड़ो या ये विवाद करना व्यर्थ है। तो यहाँ पर विवाद करना व्यर्थ है, अलम विवादेन, जो विवाद करना, झगड़ा करना व्यर्थ है, बेकार है। तो यहाँ पर विभक्ति कौन सी हुई, तृतीया विभक्ति। क्यों हुई, ऊन वारण प्रयोजन अर्थेषु, यानी जहाँ पर ऊन वारण हो, यानी चाहे कम हो, हीनता दिखाई जाए, वहां पर भी आपका क्या होता है, ये तृतीया विभक्ति ही आती है। मंदम मंदम बहती पवन, मंदम मंदम माने धीरे धीरे, बहती माने बहती है, चलती है, पवन माने हवा, हवा धीरे धीरे चलती है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, प्रकृति बताइए हवा की। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है आपका, प्रकृति तो है हवा का धीरे धीरे चलना, लेकिन हवा की क्या विशेषता है, हवा कैसे चल रही है, धीरे धीरे चल रही है। ठीक है, तो मंदम मंदम में द्वितीय विभक्ति हुई यहाँ पर। लेकिन क्या है आपका, अभी शब्द क्या है, क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषणी, क्रिया विशेषणी योग्य, तृतीय विशेषण के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। क्यों होती है, किस प्रकार होती है, मंदम मंदम बहती पवन। देखिए पवन धीरे धीरे बहती, पवन की क्या विशेषता है कि पवन धीरे धीरे बह रही है, या तेजी से बह रही है, या वेग से होती है यहाँ पर, या तेजी से है, या हल्के बह रही है, मंद मंद बह रही है। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण है, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एडवर्बियल इंग्लिश में जो मतलब क्रिया की वर्ब की विशेषता है, वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे एडवर्ब कहलाते हैं, वर्ब की और एडजेक्टिव दोनों की। और साथ में संज्ञा और सर्वनाम की नहीं, संज्ञा सर्वनाम की बताई जाती है विशेषण में, एडजेक्टिव में। बालिका पुष्पेभ्य स्पृहति, बालिका फूलों को चाहती है, यानी फूलों को की इच्छा करती है, फूलों को पसंद करती है। ठीक है, तो यहाँ विभक्ति हुई चतुर्थी विभक्ति, जो फूलों के लिए। अब यहाँ पर सूत्र क्या है आपका, स्पृहे रिसिप्त है, यहाँ पर ये सूत्र लगा हुआ है, सूत्र को ध्यान से रखेंगे। स्पृह आने से आप एकदम पहचान जाएंगे, स्पृहरी स्पृह, यहाँ पर सूत्र लगा हुआ है। अहम सर्पात विभेमी, अहम माने मैं, सर्पात माने सर्प से, विभेमी माने डरता हूँ। अब क्या है, सर्पात की माने यहाँ पे सबसे डरना, से आ गया यहाँ पर, तृतीया नहीं आई, यहाँ पर पंचमी विभक्ति आई है। तो क्यों आई है पंचमी विभक्ति, सूत्र क्या है हमारा, भीतरा अर्थानाम भय हेतु, यानी जहाँ पर भय हो, भय की उत्पत्ति हो रही हो, जैसे चौरात भयम, चोर के भय से। तो केस के लिए नहीं आया, सर्प के भय से, सर्प से भय करता हूँ, तो यहाँ पर आपकी विभक्ति आई पंचमी, और चौरात भयम इसमें पंचमी विभक्ति ही आएगी। आगे देखिए, अस्तु स्वस्ति प्रजाभ्य, अस्तु माने होवे, स्वस्ति माने कल्याण, प्रजाभ्य माने प्रजा का कल्याण होवे। अब यहाँ षष्ठी विभक्ति नहीं आई काकी के में, लेकिन कौन सी आई, चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, तो प्रजा के लिए कल्याण हो, प्रजा का कल्याण हो, तो क्या आएगी यहाँ पर, प्रजाभ्य में चतुर्थी विभक्ति है। और सूत्र कौन सा है इसमें, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, वषट योगे, इन सब के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, नगरात बही मंदिरम अस्ति, नगरात माने नगर के, बही माने बाहर। ठीक है, मंदिरम अस्ति मंदिर है, नगर के बाहर मंदिर है। तो नगरात से पंचमी विभक्ति है, तो स्पष्ट पता लग रही है, लेकिन सूत्र इसमें कौन सा लगा हुआ है उसको हमें देखना है। बहिर्योगे, बहिर्योग में यानी बाहर के योग में, नगर के बाहर, घर के बाहर, ग्राम के बाहर, ग्रामात बही, तो यहाँ पर क्या होगी, पंचमी विभक्ति आएगी। आगे अगला देखिए, पात्रे वर्तते जलम, पात्रे माने पात्र में, बर्तन में, वर्ते माने है, जलम माने जल, बर्तन में जल है। ठीक है, तो यहाँ पर विभक्ति कौन सी हुई, सप्तमी विभक्ति। ये तो स्पष्ट पहचान में भी आ रही है, लेकिन बस सूत्र आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि जब सूत्र पूछा जाएगा तो आपको लिखना आवश्यक है। तो पात्र में जल है, ठीक है, तो सप्तमी विभक्ति है, मे पे पर, यहाँ पर सीधी सीधी स्पष्ट है, आधारो अधिकरणम। ठीक है, आधार, आधारो अधिकरणम, यानी जहाँ पर आधार होता है वहां अधिकरण होता है, अधिकरण यानी कि सप्तमी विभक्ति होती है।
आधादो अधिकरणम इसका सूत्र है, ये आपको स्मरण रखना है। गंगा गौमुखात प्रभवती, गंगा माने गंगा, गौमुखात माने गौ के मुख से, गाय के मुख से, प्रभवती माने निकलती है। गौमुख एक स्थान है, ठीक है, जहां से गंगा निकलती है। गौमुखात, गंगा गौमुख से निकलती है, ठीक है। तो वहां से निकल करके कहाँ आती है? मैदान में आती है, क्षेत्र में आती है गंगा। तो वहां से क्या हुआ? उस स्थान से अलग होकर कहाँ आती है? पृथ्वी पर आती है। तो गंगा गौमुखात प्रभवती, गंगा गौमुख से निकलती है, पंचमी विभक्ति हुई। अब इसका सूत्र क्या है पंचमी विभक्ति के लिए? देखिए, भूभय प्रभवश्च, यानी भू धातु जहां पर हो और उत्पन्न होना, निकलना, वहां से उसका होकर वहां से जाना, ठीक है, निकल कर जाना, तो क्या होता है? वहां पर पंचमी विभक्ति आएगी, गौमुखात आ गई यहाँ पर। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है तो हिमालयात आती है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखें, अवनिशय मह्यम शतम धारयति। अवनिशय माने अवनीश, मह्यम माने मेरा, शतम माने 100 रुपए का क्या है? कर्जदार है। अवनीश मेरा 100 रुपए का कर्जदार है। तो मह्यम मेरा, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति आई है। क्यों आई है? नियमानुसार क्यों? धारेरु उत्तम प्रणय, तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति हुई? चतुर्थी विभक्ति, यानी उधार लेना या ऋणी होना, वहां पर आपकी चतुर्थी विभक्ति है। आगे देखें, इयम माघस्य कृति अस्ति। इयम माने यह, माघस्य माने माघ की, माघ भी कभी हुए हैं, तो माघ है, बाणभट्ट है, कालिदास है, बहुत सारे संस्कृत के कवि हुए हैं ये। तो अभी क्या है? इयम माघस्य कृति रस्ति, यह माघ की कृति है, कि माघ की कृति, माघस्य कृति, तो माघस्य में षष्ठी विभक्ति हुई। देखिए, षष्ठी विभक्ति सबसे आसान है पहचानना, क्योंकि संबंध कारक है, वहां पर संबंध दिखाया जाता है। कर्त कर्म लोक कृति, इसका सूत्र ये लिखा जाएगा आपका। इसके मात्र 2 या 3 ही सूत्र हैं जो हम आपको करा चुके हैं। सबसे कम षष्ठी विभक्ति के ही है, और एग्जाम्पल इसके आते भी सबसे कम है। विशेष रूप से द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी, इनके एग्जाम्पल ज्यादा आते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही, कल कुछ और सिखाएंगे आपको। नमस्कार, धन्यवाद।